अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और अपने प्रोग्राम मेरे सवाल में आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, 8 मार्च से लेकर अब तक लाहौर के अंदर एक सूरत हाल जो बनी है सियासी तौर पे, उसमें एक वाक़या, एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें एक बड़े ही डेडिकेटेड वर्कर ज़िले शाह जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन थे, उनकी शहादत हुई और शहादत के बाद उसके बाद मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ जो बयानात आना शुरू हुए। कभी किसी ने कुछ कहा, कभी किसी ने कोई बात की, किसी ने अपनी कोई थ्योरी पेश की। उसके बाद कल निगरान हुकूमत की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द किया गया उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कि उन्होंने कहा कि जी हम इसे नहीं मानते। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है और मेरे लिए सबसे दिल दहला देने वाली जो बात है वो ये है कि एक जवान जो एक सियासी वर्कर था वो अब इस दुनिया में नहीं है। और हुआ क्या है, ये सब सवाल जो हैं ये कर रहे हैं, सब जानना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त ज़िले शाह के जो वालिदैन हैं, इनके वालिद हैं लियाकत अली और इनकी वालदा हैं खालिदा बीबी साहिबा, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से इस सिलसिले में हम बात करते हैं। मैं लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। खालिदा बीबी साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुश्किल वक्त में जब ये एक इतना बड़ा सानिया हुआ है, उस मौके के ऊपर आपने हमसे बात करने के लिए रजामंदी जाहिर की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से सबसे पहले तो इंतहाई ताज़ियत जो ये वाक़या जिस तरह पेश आया। मैं जानता हूँ कि आप इस वक्त बड़ी हिम्मत करके जो है वो हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त जो कुछ भी ये हुआ है, जिस तरह भी ये वाक़या हुआ है, आप तफसील से बात कर पाएंगे? मैं सबसे पहले आपकी इजाज़त लेना चाहूँगा। जी बेटा, मैं कर पाऊंगी। मेरा बेटा ज़मान पर इमरान खान के लिए कुर्बान हो गया। जब से बेटा इसको चोट लगी है, मेरा बेटा दिन रात वहीं बैठा रहता था। इनको चाहिए था ना उसकी भी हिफाजत करते। इन्होंने क्या किया? इतना कुछ हो गया बेटा, मार दिया, डाले घुमाए, बच्चा मेरा बीच में। और यास्मीन राशिद साहबा ने इन्हें कॉल की, बजाय इन्हें कॉल करती बेटा हॉस्पिटल जाते ना। अपना इनके बच्चे हिफाजत से हैं, मेरा बच्चा इसके लिए कुर्बान हो गया। जब से बेटा चोट लगी ये घर नहीं था कहता मेरे वोट से जीतेगा, इसको मेरे वैसे राम आएगा। मुझे बस इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए, बस मेरा पैगाम पहुंचा दे उन्हें। मुझे तसल्ली नहीं है। इस बेदर्दी से मेरे बेटे का कत्ल किया, साजिश है। उस वक्त सब कुछ इकट्ठा हो गया। यहाँ इतने लोग मरते हैं, किसी को पता नहीं होता। मेरे बेटे का सब कुछ इन्होंने बायोडाटा निकाल लिया, वहाँ मर गया, हॉस्पिटल चला गया। 10-15 मिनट में मेरे मियाँ को भी पता चल गया। ये इन तरीके इंसाफ वालों ने किया है। मुझे बस इमरान खान को यही कहना, मुझे मेरा बेटा दे दे। इसकी बड़ी मेहरबानी, मेरा बेटा इसकी हिफाजत के लिए गया, लेकिन इन लोगों ने मेरे बच्चे की कोई हिफाजत नहीं की। आप खुद ही देख ले मेरे बेटे की कौन सी हिफाजत की है इन्होंने। मुझसे मेरा जवान बच्चा छीन लिया। मैं अपने बच्चे को कहती होती थी बिलाल ना जाओ, कहता अम्मी नहीं, मैं अपने कायद के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे मत रोको। मेरे वोट से वो वजीर आजम होगा बेटा, इतना यकीन था उसका। मैं उसे डांटती थी, 1-2 दफ़ा मैंने उसको स्लैब भी किया, लेकिन बेटा वो इस जुनून की हद तक में था कि वो चला जाता था, कपड़े चेंज करने आता था और अपने वाले साहब से 50 रुपये लिए और रम के चला जाता था बेटा। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। उसे कहीं मेरा बेटा ला दे, ठीक है? मेरा पैगाम पहुँचा दे, मेरे मियाँ से बात करें। मेरा खालिदा बीबी साहिबा, मैं सिर्फ एक आपसे ज़रा सवाल करना चाहूँगा। मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जब उनको गिरफ्तार किया गया था, लियाकत साहब या आप बेशक इसका जवाब दे दीजिएगा, जब उनको गिरफ्तार किया गया था या आप बता दीजिए, तो हमें बताया गया कि वो आपसे फ़ोन पे बात करना चाह रहे थे। आखिरी राब्ता आपसे कब हुआ था उनका? ये मेरा हाल 4:35 पे किसी ने मेरे टेलीफोन पे नंबर आया था उसका, किसी से ले लेता था वो। तो वो तकरीबन 4:35 या 5 के पास है। तो उन्होंने कहा जी मैं अरेस्ट हो गया हूँ, तो अम्मी अब्बू को ना बताना। मैंने नहीं उठाया, मेरे बेटे ने उठाया। मेरे बेटे ने उठाया था, मैं सो रहा था उस वक्त। तो उसने कहा जी कि मैं अरेस्ट हो गया हूँ, तो अम्मी अब्बू को ना बताना, तो मैं आ जाऊँगा जल्दी। नहीं होना जी सर। और उसके बाद अगली खबर कब मिलती है और क्या खबर मिलती है फिर आपको? एक और कॉल है, तकरीबन 7 बजकर मेरे पास अब वो है 7:31 पर
7:31 पर आई कि आपका बेटा शहीद हो गया है। तो लोग ये सोशल मीडिया से ही लड़के आ गए मेरे घर में, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी ये आपका बेटा शहीद हो गया। मैंने कहा हो सकता है फैब्रिकेटेड हो। मैंने कहा दिखाएं, तो उसकी तस्वीर दिखाई, शनाख्ती कार्ड दिखाया। मैंने कहा यही मेरा बेटा यही है। तो मुझे नहीं पता फिर बाद में। अच्छा, नहीं लियाकत साहब, ये उन्होंने क्या बताया, किस तरह हुई है ये शहादत? जी नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया था। उन्होंने कहा था कि जी आपका बेटा शहीद हो गया। वो अननाउन था, टेलीफोन था, अननाउन टेलीफोन था। तो फिर लोग सारे आ गए मेरे घर में, कमर्शियल, और उन्होंने दिखा दिया। जिससे उसने पहली कॉल की थी ना, उसी टेलीफोन से यही कॉल आई कि वो शहीद हो गया। बेटा उस वैन में जितने लोग थे ना सारे उतर गए, मेरे बेटे को नहीं उतारा। नहीं, टारगेट बना दिया सिर्फ मेरे बच्चे को। अच्छा, नहीं हमें ये नहीं बताया उसके बाद किसने मारा किसने नहीं मारा। बाकी यही फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास यही है। लियाकत साहब, आपने उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने सबसे पहले दफा आपसे कब रब्ता किया? मुझे वो ले गए थे, नवीद कमाल भट्टी हैं जो उनका बेटा ले गया था। तो एक दो दोस्त और थे साथ उनके। तो उन्होंने कहा जी आपको मुलाकात कराएंगे यास्मीन राशिद से। मगर वो खान साहब के पास ले गए थे मुझे। खान साहब के पास मैं गया था। अच्छा, ये कितने बजे का वाकया जी? गया था मैं। पैसों की भी ऑफर हुई है बेटा, हमने नहीं कबूल करनी। मेरे लिए दुनिया की सारी दौलतें ला दे, मैं ठोकर मारूंगी, मेरा बच्चा ला दे बस। नहीं, ये खालदा बीबी किसने पैसों की ऑफर की थी आपको? बस बेटा ये बड़े मैंने लोगों से बात सुनी है। हम माँ बाप हैं बेटा, मेरा बच्चा गया है। असल में है कि जो लल्ले तलल्ले साथ होते हैं ना सर, मैं आई समथिंग से। जी बोलिए, आप खुल के बोलिए। समथिंग सर। जी लियाकत साहब बोलिए, आपका हम सुन सकते हैं, आप बोलिए, जो कहना चाहें बोलिए। बड़े लीडर ने कोई ऑफर नहीं कराई। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। ये जो साथ होते हैं ना, जिसको कहते हैं कि जो नीचे होते हैं, वो कहते हैं जी हम आपकी माली इमदाद करेंगे। वो भी खान साहब के सामने नहीं कही ना। खान साहब ने कहा, खान साहब ने मेरे यही कहा था कि मेरी मीडिया टीम, मेरी लीगल टीम और हम पूरी एफर्ट्स करेंगे आपके केस को लड़ने के लिए। बस इससे ज्यादा खान साहब से मेरी और कोई बात नहीं हुई। अच्छा लियाकत साहब, आपकी खान साहब से मीटिंग कितने बजे हुई थी? हमने झूठ नहीं बोलना इंशाअल्लाह ताला। तकरीबन 8:30-9 बजे तकरीबन, मुझे याद नहीं है उस वक्त, क्योंकि साथ जाते जाते 1 घंटा मुझे लग गया था अंदर जाते। फिर क्योंकि बैरियर बहुत ज़्यादा थे, तो उससे मेरा ख्याल है, मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता, 8:30-9 के करीब। तो 8:30-9 बजे तक सर आपको क्या पता था कि कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है या कोई काले रंग का डाला है जो इस पूरे वाकये में कहीं पे मुलविस है? कोई ऐसी बात आपको बताई गई थी उस वक्त? नहीं, कोई नहीं। आपको उस वक्त खान साहब के पास पीटीआई में लोगों ने क्या बताया कि क्या हुआ है? वो तो सारे यही कह रहे थे पुलिस तशद्दुद है, पुलिस का ही है बस। अच्छा, वो भी श्योर नहीं थे, तो उन्होंने यही कहा कि पुलिस उसको लेगी, क्योंकि उसका टेलीफोन आया था ना कि मुझे पकड़ लिया है उन्होंने, तो मैं छूट जाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा बस। नहीं, आपने उस वक्त आपने कहा कि वो श्योर नहीं थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले खुद भी श्योर नहीं थे। नहीं, ये बात नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ ये एक्सीडेंट की तो बात ही कोई नहीं हुई। ये तो अब आज या कल पता चला हमें कि एक्सीडेंट हुआ है, ये मीडिया पे ही देख रहे हैं हम। तो आज एसएसपी साहब भी आए हुए थे, तो इमरान किश्वर साहब हैं एसएसपी, तो वो सारा वो डाटा इकट्ठा करके लेकर आए हैं कि ये एक्सीडेंट है। अच्छा, मुझे तो हमने देखा है कुछ चीजें, उन्होंने कहा और आपके साथ शेयर करेंगे। नहीं लियाकत साहब, ये अभी तक पुलिस जो कुछ भी कर रही है, क्योंकि एक तासुर ये भी है कि आप लोगों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है किसी किस्म का, आप पूरी फैमिली के ऊपर कोई प्रेशर डाला जा रहा है।
अगर कोई प्रेशर डाला जा रहा है तो बताइए, खुल के बताइए, क्योंकि ये मौका है, इसमें एक्सपोज करें लोगों को अगर कोई आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, चाहे वो किसी तरफ से भी हो। नहीं 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 नहीं, सच कोई बात नहीं, किसी का नहीं, ना पीटीआई का है ना नून लीग का है, सच कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल कोई पुलिस की तरफ से ना ही हमारे पास कोई आया, ना ही कोई ऐसा प्रेशर, ये किसी की तरफ से नहीं हुआ, किसी की तरफ से नहीं हुआ। बट ये ठीक है, अच्छा किया आपने क्लियर कर दिया, ये अच्छा कर, ये मैं जरा इनकी वालदा से बात करना चाहूंगा, खालदा बीबी साहिबा। खालदा साहिबा, ये जो कुछ भी ये वाकया हुआ है, एक बहुत अफसोसनाक वाकया है, बहुत ज्यादा अफसोसनाक वाकया है। क्या अभी तक जिस तरह ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप बतौर वालदा आप मुतमईन हैं या नहीं है, या अभी आपके ख्याल में बहुत कुछ होना, मजीद बेहतरी होनी चाहिए? क्या आपकी डिमांड क्या होगी? बस बेटा, मेरे बच्चे को उधर गया स्मार्ट पार्क, जिधर गया उन्हें तो पता होगा ना, अंदर सबको पता होता है, बैठे बैठे ये हुक्मरानों को क्या हो रहा बाहर, तो फिर ये बाहर बात लाए ना, फिर मुझे पता चले मेरे बेटे का कातिल कौन है। बस बेटा, मुझे अपने बच्चा चाहिए, इंसाफ चाहिए मुझे। खालदा बीबी इंसाफ मांग रही है। बच्चे, मेरा बच्चा सही गया था घर से, रोजाना घर से सही जाता था बेटा, इन्हें पता नहीं चला कि मेरा बच्चा स्पेशल है। क्या करते रहे वहां, प्लानिंग बनाई बच्चे मेरे, जिसने भी बनाई बेटा, बनाई तो है ना, मरा तो है ना। आपको पता नहीं है कितनी से चोटें आई हैं, आप खुद ही बेटा फैसला करें, कितनी से चोटें आई हैं, कितना तड़पा होगा, जान निकलते वक्त टाइम लगता है बेटा। खालदा बीबी, ये इससे पहले 25 तारीख को भी उसके ऊपर तशद्दुद किया गया था, थोड़ी एक दो लाठी लगी और निकल गया होगा, ये कुछ वैसा नहीं है, इतना तशद्दुद नहीं। अच्छा, वैसी और अभी जब इसकी जो रिपोर्ट आई है, स्टैटिक सेंस ही नहीं थी। दोबारा बताइए क्या फरमा रहे हैं आप? पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आपने पढ़ी है, वो उसके अंदर तो जख्म बताए गए हैं, बड़े सीरियस किस्म के जख्म उसके अंदर बताए गए कि उसको जख्म आए हुए हैं। तो वो आप लोगों ने डॉक्टर से मिले हैं, डॉक्टर से कंसल्ट किया? क्योंकि आप तो सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पे आ रहा है कि क्या उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है या उसका एक्सीडेंट हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या उसके ऊपर तशद्दुद किया गया है या उसका एक्सीडेंट हुआ है? वो जब उसको हमने गुस्ल दिया है ना, उसकी मेजर चोटें सामने एक माथे पे है, एक हाथ पे है, और पीछे भी हैं, चोटें पीछे भी हैं। तो बस यही है, वो तो मेडिकल मसला है, हम तो ले मैन है, हमारे पास तो इतनी एस्थेटिक सेंस नहीं है कि हम कहेंगे जी जो तशद्दुद की चोटें हैं या एक्सीडेंट की चोटें हैं, हम कुछ भी नहीं कह सकते इस बारे में, हमारा कोई ओपिनियन नहीं होना चाहिए। अच्छी बात तो यही है कि हमारा ओपिनियन नहीं होना चाहिए, हम क्या कह सकते हैं, लैशेज हैं उसके ऊपर, तो जो उन्होंने दी है वही फैक्ट्स हैं, जो उन्होंने दी है वही हो सकती हैं, हकीकत यही है, इसके बारे में हम और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। लियाकत साहब, मैं सिर्फ एक बात आप दोनों को ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके इस तहकीकात में या आपके ऊपर कोई प्रेशर डालने की कोशिश की जाती है, आप मीडिया को इन्फॉर्म करें। आप हमारी टीम, ये इस वक्त हमारी टीम आपके पास वहां पे बैठी हुई है, इनका बेशक नंबर लीजिए। आपके साथ कोई ज्यादती करने की अगर कोई कोशिश करता है, वो कोई किसी तरफ से हो, कोई सरकारी अफसर हो, पुलिस हो, हुक्मरान हो या किसी सियासी जमात से हो, आप हमसे उसी वक्त रब्ता कीजिए, हम आपकी आवाज बन के सामने आएंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि इसकी तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की बात हो रही है, आप भी ये डिमांड करेंगे कि इस सारे मामले की जुडिशल कमीशन इंक्वायरी होनी चाहिए? जी सर, ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए और ज्यादा अच्छा हो जाए, क्योंकि लोग बिलीव नहीं करेंगे ना पुलिस इंक्वायरी को, लोग बात बिलीव नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है, हकीकत तो यही है कि लोग बिलीव नहीं करें। जुडिशल कमीशन बन जाए तो बहुत अच्छा है, बाकी हम किसी पर एलिगेशन नहीं लगाना चाहते, किसी पर ए बी सी डी किसी पर नहीं लगाना चाहते। लेकिन पहले आपने एक जो दरख्वास्त जमा करवाई गई थी, वो दरख्वास्त वापस ले ली गई, उसकी क्या वजह थी? जी सर, जी सर, जी सर, वजह उसकी यही है
कि मैंने जिन आदमियों को नॉमिनेट किया था ना, उस वक्त तो मैं इतना टेंस में था, जवान बच्चा मेरा बहुत हो चुका है, तो लाजमी बात है मैं उस वक्त तो बिल्कुल आवाज भागता था। तो मुझे तो नाम तो मैंने पढ़े थे और एप्लीकेशन भी उन्होंने कहा जी आप पढ़ लें, जो लीगल टीम थी। मगर बाद में मैंने थोड़ा सा जहन में सोचा कि जिनके नाम मैं ले रहा हूँ तो मेरे लिए तो सिक्योरिटी रिस्क भी हो जाएगा। पहली बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि जब मैंने उनको देखा ही नहीं है तो ऐसे मैं उन पर एलिगेशन लगा दूं, तो मेरा ज़मीर ने मुझे नहीं कहा कि मैं। लियाकत साहब, ये लीगल टीम किसकी थी? इसलिए मैंने विड्रॉल किया कि भाई मैं किसी की बंदे पे मैं ले। ये लीगल टीम है, पीटीआई की थी, पीटीआई की थी। अच्छा, लेकिन अभी आपने कहा कि साथ ही आए थे। उसमें कौन कौन था सर? उस लीगल टीम में कौन कौन से लॉयर थे जिनसे आपने ये दरख्वास्त लिखवाई थी? मेरा ख्याल एक भांजा था उनका, नाम नहीं मुझे याद। अच्छा, 3-4, क्योंकि मैं उम्र के उससे सहमे हूँ तो मैं नाम मुझे नहीं याद है, नाम नहीं याद है। मैं बस मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, वो दरख्वास्त आपने किसी के दबाव में तो नहीं ली, किसी डर में तो नहीं ली? क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई डर, अगर किसी ने आपको धमकी दी है या कुछ किया है तो वो भी लोगों को पता होना चाहिए। नहीं सर, वो पता क्या है, वजह यही है असल उसकी कि मैं इस क्लास का बंदा ही नहीं हूँ कि मैं किसी को नॉमिनेट करूँ। ना ही मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मैं ABCD को मैं नॉमिनेट कर दूँ। मेरे लिए तो प्रॉब्लम्स ही है ना पाकिस्तान में, अगर मैं किसी को नॉमिनेट करूँ तो जब वो है ही नहीं, मेरे पास सबूत ही कोई नहीं है कि वो इन्वॉल्व है, तो मैं उन पर ऐसे नाम ले लूँ। बस इसलिए मैं नहीं कर ली विड्रॉल, वो मेरे लिए बेहतर था कि विड्रॉल ज़्यादा बेहतर थी। लियाकत साहब, आपसे तो गुफ्तगू होगी, जरा मैं खालदा बीबी साहिबा से बस आखिरी एक सवाल करना चाहूँगा। खालदा बीबी, जो एक अफसोसनाक वाकया था वो तो अब हो गया है। दुआ है हमारी कि आप लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, जो इसके मुजरिम हैं वो जल्द से जल्द कानून के कटहरे में आके खड़े हों। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, इनसे अगर आप कोई डिमांड करना चाहें तो ये हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। नहीं बच्चे, बस मैं यही कहती हूँ कि बस मैं माँ हूँ ना, मैं कहती हूँ मेरा बच्चा मुझे नजर आए इस दुनिया में जिस हालत में गया है बच्चा है। मैंने तो कभी उसे छड़ी नहीं थी मारी जिस तरह बेदर्दों ने, जिसने भी मारा बेटा, मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा। बाकी माशाल्लाह आप समझदार हैं, बस मुझे इंसाफ दिला दें, मुझे बता दें ये किसने मारा है, बस मेरा बेटा, बस मैं यही कहना चाहूंगी। आप लोगों को जो पुलिस ने रिपोर्ट या सबूत दिखाए हैं उस पर यकीन है आपको? वो जरा टेक्निकल किस्म के हैं ना। बात तो ये है कि हम लेमैन हैं, को टेक्निकल किस्म के हैं कि वो जी कैसे आया। उनके एक दो उन्होंने कहा कि आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे, तो वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। उन्होंने कहा कि हमने इनको तो अभी तक आपको कोई सबूत नहीं दिखाए गए? रिलीज कर दिया था, बाहर निकाल दिया था। नहीं, दूसरे तो दिखाए गए हैं, वो जो डाला है वो दिखाए गए हैं, जो उसकी लाश लेकर आए हैं वो दिखाए गए हैं, किस किस रूट से वो आए हैं वो दिखाए गए हैं, तो उसकी डेड बॉडी दिखाई गई है। तो उन्होंने कहा कि एक हमारे पास एक है जिसमें वो जा रहा है ये टुवर्ड्स ब्रिज जो है कैंट का, तो वो ये कुर्बान लाइन की तरफ, तो पीछे से उसको हिट किया उसने डाले ने। तो वो तो नहीं है, सिर्फ ये है कि ये अली बिलाल जो है ना, उसका असल नाम अली बिलाल और जिले शाह है। तो वो जी उतरता जहाँ पे उतरा है ना, वो नहीं दिखाया अभी तक उन्होंने, जहाँ पर उतरा है उन्होंने वो नहीं दिखाया। ठीक, अब उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं बच्चों ने, उन्होंने कहा जी कि जिले शाह उतर गया था साथ हमारे। जी लियाकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। खालदा साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है सब्र दे और इस बच्चे की मगफरत करे और आप लोगों को हौसला दे और आपको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। नाज़रीन, हमारी कोशिश थी कि चंद हक़ाइक़ जो है वो आपके सामने रख सकें। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद
साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जिन्होंने आज मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत के साथ अपना नया सफ़र, सियासी सफ़र जो है वो शुरू किया है। चंद सवालात उनके सामने भी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ सियासी मामलात के हवाले से बात करते हैं। एक नए सियासी सफ़र का आगाज़ हुआ है। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने आज मुस्लिम लीग काफ में बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार की। लाहौर के अंदर चौधरी शुजात हुसैन के साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। अब इस सियासी सफ़र का आगाज़ क्यों हुआ है और इस जमात से क्यों हुआ है, चौधरी सरवर साहब आज इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो के अंदर ही मौजूद हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। चौधरी साहब, एक चौधरी छोड़ के गए, एक और चौधरी आए और एक और चौधरी के साथ बैठ के मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार होगी। एक चौधरी जाता है, दूसरा चौधरी आ जाता है। जी पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, और मैंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रिक्वेस्ट की है कि हमारा ऑफिशियल नेम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। अच्छा, बाकी जमातें जो हैं वो उनमें है फंक्शन लीग है, नून लीग नून है, फे अवामी शेर, वो है, सारे दूसरे सारे हैं। अच्छा। लेकिन ये हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है तमाम मीडिया हाउसेस से भी और प्रिंट मीडिया से भी कि हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो कहा जाए। अच्छा, ये बताएं सबसे पहले चौधरी साहब के पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों, ये जमात क्यों? इसलिए कि ऑफिशियली आप अगर कोई चीज़ जो इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड नहीं, आप क्यों इसके अंदर? हाँ, मैं क्यों, आप क्यों आए? देखिए, मैंने उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैंने आपको पता है कि पिछले 8 महीने तो मैं फ्लड विक्टिम्स के लिए मेहनत की, लेकिन इसके साथ साथ ही मैंने मशावरत भी करता रहा। और मैं अल्लाह के घर में भी जब गया था तो वहाँ पे मैंने एक ही दुआ मांगी थी कि अल्लाह मियाँ मुझसे वो फैसला करवाओ जो इस मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो। ठीक है। तो मैंने 2 बड़ी पार्टियों में देखा है। कैसा रहा? उसकी वजह मैं सिर्फ सिंपल वजह है, कोई वहाँ पे लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कि मैंने जिस मुल्क में सियासत की है उस मुल्क में पार्टियों में लीडरशिप से इख्तलाफ करना कोई बुराई नहीं है। अच्छा, बल्कि आप ये जानें कि मैं तकरीबन मैं रहा हूँ 3 टर्म्स मैंने सर्व की हैं 13 साल पार्लियामेंट में, और इन 13 सालों में मैं तकरीबन 25 दफ़ा अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट दिया है। ठीक है। इराक़ की जंग थी, जब भी इराक़ की जंग पे आया तो मैंने उसके ख़िलाफ़ वोट दिया, इसलिए कि मेरा ज़मीर समझता था कि ये जंग जो है ये इससे लाखों जानें जो हैं ज़िया होंगी। अफ़गानिस्तान पे जब जंग मुसल्लत की तो उस वक़्त भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये जंग जो है बिल्कुल अनजस्टिफाइड है और इसमें कोई ये हल नहीं है मसले का। तो वहाँ पर एक्सेप्टेंस भी है, टॉलरेंस भी है, मशावरत भी है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक तो अगर आप पार्टी की लीडरशिप से इख्तलाफ राय रखते हैं तो वो कहते हैं कि ये डिसलॉयल है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपके साथ हुआ है? नून लीग में हर कोई भी जमात हो, अपनी पार्टी की लीडरशिप जो है, मैं आपको मंसूर ये बात कहता हूँ, और आप भी जाहिर है कि पीटीआई के लीडरों को भी मिलते होंगे, नून के लीडरों को भी मिलते होंगे, और ये जब सामने नहीं होते लीडर तो ये सारी जो बुराइयां हैं वो जो मैं पब्लिक में कह देता हूँ ये सारी मेरे अपने जो है ना इन प्राइवेट उससे सख्त कहते हैं कि ये बात नहीं मानते, ये किसी की सुनते नहीं। अच्छा, लेकिन मैं चौधरी साहब, आखिरी आपका जो ताना बाना रहा वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहा। कितने साल रहे आप? जी, मैं 2015 जनवरी में शामिल हुआ था और 2022 तक और 2022 कहूँ कि 2023 कहूँ? नहीं, 2022 में मैंने 22 कहूँ। अच्छा, तो 7 साल हुए ना? हाँ जी। कैसा रहा 7 साल का एक्सपीरियंस? बड़ा जी, मैं समझता हूँ कि बड़ी हमने मेहनत की, जलसे किए, जुलूस किए, और पार्टी के वर्कर्स के साथ एक बहुत अच्छा मेरा खुशगवार रिश्ता था। इमरान खान साहब को कैसा पाया? देखिए जी, इमरान खान साहब का जो मैं समझता हूँ कि उसमें मैं 2-3 मिसाल अभी दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पर पूरी पार्टी जो थी इस बात पे मुत्तफिक थी, चाहे वो फेडरल मिनिस्टर हों, चाहे वो सूबाई वज़ीर हों, चाहे वो पार्टी के कारकुन हों, वो समझते थे कि पंजाब में डिलीवर नहीं हो रहा है, गुड गवर्नेंस नहीं है। और उस्मान बुज़दार साहब पार्टी के वर्कर्स को जानते भी नहीं थे, पार्टी के वर्कर्स बड़े मायूस है। तो मैं आपको एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि अगर मैं दफ्तर में 11 बजे जाता, 1 बजे आ जाता, दरवाजे वर्कर्स के लिए शट कर देता और उनके ग्रीवियंस ना सुनता तो शायद इतनी फ्रस्ट्रेशन मुझे तो ये जो फ्रस्ट्रेशन थी ऊपर तक नहीं पहुँचाते थे आप लोग? जी, हमेशा पहुँचाते थे। मैं नहीं, मेरा ख्याल है पार्टी के हर लीडर ने कहा कि पंजाब नहीं चल रहा। जवाब क्या मिलता था? तो
बस जवाब तो आपको मालूम है कि खान साहब हर हफ्ते यहाँ आते थे, वो कहते थे इससे बेस्ट चीफ मिनिस्टर ही कोई नहीं नहीं, आप वजह तो पूछते होंगे ना खान साहब आपको ना क्यों पसंद है, बुझदा था चेहरा पसंद है, की पसंद है, मतलब क्या चीज़ है? बस वो कहते थे कि आपको पंजाब नजर आता है, आप सिंध नहीं देखते वहाँ क्या हो रहा है। ये क्या बात हुई? बस ये सिंध की मिसाल, मतलब आपको अपना बेहतर करना चाहिए, तो सिंध अगर ऐसा है तो ठीक है, पंजाब जी बस ये देखें ना, अब मैं आपको कहता हूँ कि जो नेशनल असम्बली से रिज़ाइन किया है वो सारी पार्टी की अक्सरियत जो है वो इस बात के ख़िलाफ़ थी कि वहाँ जो है रिज़ाइन नहीं करना चाहिए। आप देखें, आप मुल्क में सियासत करनी है तो आपने अपोजिशन में बैठना है, क्या है प्राइम मिनिस्टर आती है जाती है। आप गवर्नर पंजाब थे जब इमरान खान साहब ने वो अमरीकी मरासला जो है वो हिलाया था, आप उस वक्त तक गवर्नर ही थे, है ना? ऐसे ही था ना, आप गवर्नर पंजाब भी थे उस वक्त, अभी आपको हटाया नहीं गया था, तो टेक्निकली स्पीकिंग आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी थे। आपको जब पहली दफ़ा आपने वो देखा कि वो मरासला इस तरह लहराया गया, आपने उसके बाद क्या आपके ख्यालात थे कि क्या हुआ ये? देखिए, अब मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, खान साहब ने अब खुद अपना जो है, अब तो सारी बात जो है बाजवा साहब पे आके रुक गई है। तो मतलब बाजवा साहब के वो ये कहते हैं जी बाजवा साहब ने एक्सपोर्ट किया था यहाँ से, सब कुछ यहाँ से एक्सपोर्ट किया था अमरीकियों को, और अमरीकियों ने फिर उसके बाद ये सब कुछ अगर आप ये समझते हैं कि अमरीकी जो हैं वो बात करेंगे जो पाकिस्तान के लोग कहेंगे, तो फिर आर्मी चीफ उनकी अपनी पॉलिसियाँ होती हैं, उनके अपने सिस्टम्स जो हैं होते हैं। और मैं आपको बताऊं, वो तो एक जनरल बाजवा का कोई लेना देना नहीं था आप लोगों की हुकूमत में? नहीं, जनरल बाजवा का इतना लेना देना था कि वो अपना जो है हमारी सपोर्ट जो है उन्होंने छोड़ दी थी। और मेरा ख्याल है ये तकरीबन पार्टी के हर फर्द को पता था कि जब बाजवा साहब सपोर्ट छोड़ देंगे, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं होगी, तो हमारी हुकूमत जो है वो गिर जाएगी। ये एहसास कब हुआ? नहीं, मुझे तो जब तकरीबन मेरा ख्याल है कि मैंने दिसंबर और जनवरी में अपने खदशात का इजहार जो है वो प्रेसिडेंट साहब पे भी और सीनियर लीडर साहब के सामने किया था। क्या कहा था? मैंने यही कहा था कि भाई हम आर्मी के साथ अपने तल्कात जो हैं इनको ख़राब ना होने दें, और बुज़दार साहब का जो है नहीं, आपको क्यों लगा कि ख़राब हो गए? ये मुझे पता, कोई रॉकेट साइंस है, ये पूरे पाकिस्तान को पता था कि खराब हो गए, क्या नहीं पता था कि वो नहीं, किस तरह कोई ऐसी कोई इंडिकेशन आई, कोई आपको कोई ऐसा? इसलिए कि मैं समझता हूँ कि वो ये कहते थे कि पंजाब में अपनी लीडरशिप जो है उसको तब्दील करें। ये बात दुरुस्त है कि उनका काम नहीं है, ये तो काम था प्राइम मिनिस्टर का कि जिसको चाहे वो रखे। हालांकि ये भी एक असल में सारी जो खराबियां हैं बुनियादी, जिनको हम अपनी पार्टी में दूर करने की कोशिश करेंगे, ये खराबियां हैं पार्टियों में जमहूरियत ना होने की वजह से। अच्छा, मतलब आप बरतानिया में देख लें, यूरोप की जिसकी मिसालें सारी अपनी खान साहब भी देते हैं और लोग भी देते हैं, मुझे बताएं कि कभी ये पॉसिबल है कि इंग्लैंड में या स्कॉटलैंड का एक अपना मतलब सूबा है, या वेल्स या नॉर्दर्न आयरलैंड, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कि वहाँ पर लोगों को ये मालूम ना हो कि उनका जब अगर वहाँ पर लेबर पार्टी जीतेगी या कंजर्वेटिव पार्टी जीतेगी या स्पेन भी जीतेगी तो उनका जो है चीफ मिनिस्टर कौन होगा? तो ये तो सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि लोग वोट दे देते हैं, उनको ये नहीं पता कि उनका चीफ मिनिस्टर कौन बनना है, उनको ये नहीं पता उनका एजुकेशन मिनिस्टर कौन बनना है। उनको पता ही होता है, नून लीग और पीपल्स पार्टी में तो पता होता है कि किसने बनना है, जो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। ये तो उनको भी, मेरा तो ख्याल है कि अब मेरा ख्याल उनको भी नहीं पता, कोई सबको पता कि शरीफ खानदान में से कोई आएगा। हाँ, ये ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन आएगा। हाँ, लेकिन होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब जो इलेक्शन आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी को भी, नून को भी और पीटीआई को भी लोगों को बताना चाहिए कि भी अगर हम इलेक्शन जीत गए तो पंजाब का हमारा चीफ मिनिस्टर फलां होगा, वरना फिर कोई एक नया। मैं एक ऑन अ लाइटर नोट, मैं बड़ी माजरत है, एक लाइटर नोट, मैंने आपने जब शमूलियत आज इख्तियार की ना, तो ट्विटर के ऊपर मैंने आपके हवाले से एक ट्वीट पढ़ी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसमें लिखा हुआ था कि ये मत लिखें कि चौधरी सरवर ने काफ लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। एचजीटी को बड़ी पार्टी है ना, काफ लीग ने चौधरी सरवर में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये मैंने नहीं, मेरा नहीं, मैंने पढ़ा है, ये किसी ने मैंने पढ़ा है कि जी ये इतनी छोटी सी पार्टी है कि ये तो सारी चौधरी सरवर। आप ये तो मानेंगे कि अगर मुझे इक़्तिदार की ख्वाहिश होती तो ये मुझे नहीं पता कि मैं अगर पीपल्स पार्टी में जाता तो सेनेट की सीट मिल सकती थी, पीटीआई अपने नून में जाता तो सेनेट मिल सकती थी। तो यहाँ तो हमारे पास इतने नंबर्स नहीं होंगे कि हम सेनेट की भी सीट ले सकें, ये बहुत छोटी जमात है। लेकिन एक बात जो है, मैं तो एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक अपनी वलवले के साथ, जोश के साथ जा रहा हूँ
कि मैंने पाकिस्तान में ये बताना है कि इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। एक मिनट, एक ब्रेक के बाद मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूँ। अच्छा कि आपने इंस्टीट्यूशंस का पॉइंट जो है वो रेज किया। नाज़रीन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज़रा ये जो इंस्टीट्यूशंस यानी कि इदारों के हवाले से, इदारों की पाकिस्तानी सियासत में क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर ज़रा बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले चौधरी सरवर साहब कह रहे थे इंस्टीट्यूशंस यानी कि इदारों के हवाले से जो है गुफ्तगू हो रही है। अच्छा चौधरी साहब, अब तो आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई लेना देना नहीं रहा, लेकिन सिर्फ तारीख की दुरुस्तगी के लिए मुझे सिर्फ जरा एक बात का जवाब दे दीजिए। 2018 के इलेक्शंस में अगर एस्टैब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ को ना सपोर्ट किया होता, तहरीक इंसाफ जीत जाती? देखिए, मैं इस बारे में देखे ना मंसूर, मैं अब आगे जाना चाहता हूँ, मैं पीछे की तरफ नहीं देखना चाहता। लोगों को पता तो लगे। देखिए, तारीख तो सही है ना? नहीं, तारीख को किसको नहीं पता। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी क्या लेना देना, कोई ताल्लुक नहीं था, हमें कोई एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं थी, इमरान खान साहब अपने वोटों से जीते हैं। बताएं लोगों को, कोई क्लियरली कोई पता तो लगे ना। तारीख तो ठीक है, लेकिन मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। आप कहेंगे नहीं? वो जिसे इंग्लिश में कहते हैं आई नीदर एक्सेप्ट दिस नॉर डिनाई दिस। जी बस यही मैं आपको बता रहा हूँ क्या है जवाब। आप देखें ना, आजकल प्रॉब्लम यह है कि हमारे एंकर हमसे ज्यादा सियासी हो गए। अच्छा चलें, आप एक काम करें ना, मैं आपसे अगर कोई ऐसा सवाल करता हूँ जिसका जवाब आप नहीं देना चाहते हैं तो आप कहते हैं जी पास, इस तरह कर लेते हैं, ठीक है? चलो। तो ये क्या हकीकत है कि 2018 के इलेक्शन से पहले जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की मदद से लोगों को पीटीआई में शामिल करवाया गया? जी बिल्कुल। मैं आपको ऑप्शन दी हुई है। सूबा महाज के लोग हमारे पास आए हैं। वो उधर से ही आए थे? वो ये नहीं पता किधर से आए थे, लेकिन हमारे पास आए थे। विच वाज ए पॉजिटिव थिंग फॉर पीटीआई। अच्छा, नहीं लेकिन वो ये मैं तो नहीं पता, मैं तो अगर कोई ऐसी बात हो रही तो ऊपर के लेवल पे हो रही होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे इमरान खान साहब कहते हैं जी जनरल बाजवा साहब को कोर्ट मार्शल करें, मरियम नवाज कहती है जनरल फैज को कोर्ट मार्शल करें, किदा करिए? आप सजेस्ट करें किसका करें? नहीं, मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, जहाँ यही बात या किसी का भी ना करें। नहीं, मैं कहता हूँ यही बात जो है, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ मिस्टेकन है। अच्छा, कि जब आर्मी चीफ होता है ना, उसके नीचे जो भी हैं उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। ठीक है। अगर फैसला भी कुछ अगर किया है उन्होंने, पीटीआई के लिए किया है या नून की मुखालफत में किया है, तो जाहिर है कि वो आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते थे। तो यही मेरा एक पार्टी के अंदर मौक़िफ़ था कि हम कहें कि भाई बाजवा साहब आप बॉस हैं, आपकी जो है अगर फैज़ हमें सपोर्ट कर रहा है तो आपकी ब्लेसिंग के बगैर तो नहीं कर रहा। तो देखो ना, हमें ये तो कि बहुत सी चीज़ें तो खान साहब ने खुद तस्लीम कर ली हैं कि भाई जब अपना बजट आता था, जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मसला था, तो उसमें जो है वो। अच्छा, वैसे आखिरी सवाल, मुस्लिम लीग जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग अब जो आपकी जमात है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब रही है, बहुत ज़्यादा करीब रही है। ब्लेसिंग का लफ्ज़ जो थोड़ी देर पहले आपने इस्तेमाल किया था, तो ये अभी भी ब्लेसिंग वैसे ही रहेगी जमात के ऊपर आपके बाद भी ऐसे ही? देखें जी, अभी तक तो उन्होंने ब्लेसिंग मुझे कोई नहीं दिखाई लेकिन ये मैं दरकार है आप लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं बैसाखियों के सहारे नहीं, मैं सियासत करूँगा, अपने ज़ोर पे करूँगा, अपनी ताकत पे करूँगा। और मैं इंशाल्लाह, मेरा जो एम है वो इक़्तिदार। देखें, हमारा सबसे बड़ा जो मसला है ना मंसूर, कि जब आप अपोजिशन में, तो इक़्तिदार की जंग है, इक़्तिदार लेना चाहते हैं हर कीमत पे, ये नहीं सोचते कि इक़्तिदार में आने के बाद डिलीवर कैसे करना है, टीम अच्छी कैसे बनानी है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले 3-4 महीनों में मैं लोगों को बताऊंगा कि ये एनर्जी क्राइसिस किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, ये रीपेमेंट डेट जो है वो कैसे किया जा सकता है, पुलिस रिफॉर्म्स कैसे हो सकती हैं, मुल्क में अदलिया का निज़ाम, इंसाफ लोगों को कैसे दिया जा सकता है। देखें, एक बात जो मैं बार-बार खत्म हो गया चॉइस, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस पर डिटेल से आपसे, क्योंकि अभी आपने अपना पूरा प्रोग्राम भी आगे चल के प्रेजेंट करना है। नाज़रीन, साबिक़ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब हमारे साथ मौजूद है। मुस्लिम पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, काफ में नहीं, मुस्लिम लीग के अंदर जो है वो शमूलियत इख्तियार की है। अब देखते हैं कि हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत और इनकी पार्टी जो है वो आपस में ब्लेसिंग्स का ये कहानी जो है वो आगे चलती है नहीं चलती। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।